तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है कैसे, फंक्शन कीवर्ड साथ में दिया फंक्शन का नेम, साथ में उसके पैरामीटर्स स्पेसिफाई करते हुए उसकी वर्किंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उस वर्किंग को अगर काम में लेना है तो काम में लेने के लिए उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जहां उसके पैरामीटर्स के लिए वैल्यू भेजते हुए उसकी रिटर्न वैल्यू को आप किसी में असाइन करवा सकते हैं। ये जो पैरामीटर भेजे हैं इस एग्जांपल में जैसे हमने वो वैल्यू रीड की थी प्रॉम्प्ट की हेल्प से। जावास्क्रिप्ट का वो जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है वो क्या काम करता है, एक पॉपअप अवेलेबल कराता है यूजर से डेटा फिल करवाने के लिए, एक स्ट्रिंग रीड करने के लिए। तो एक स्ट्रिंग यूजर फिल कर देता है, आप चाहते हैं लेकिन वो इंटीजर वैल्यू की तरह यूजर वैल्यू दे, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू पूछी आपने और वो वैल्यू यूजर देता है जिसे आप चाहते हो इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाए। तो परसेंट भी काम में ले लिया गया। हम इसी एग्जांपल से आज की क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे मैक्सिमम, उसी से रिलेटेड क्रिएट किया था। तो मैक्सिमम वाला ये जो हमने फंक्शन प्रोवाइड रखा परसेंट की हेल्प से ए और बी में इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं प्रॉम्प्ट से आई हुई वैल्यू को, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसे एम में स्टोर किया, और ये स्ट्रिंग प्लस नंबर कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो जाएगा, मर्ज होकर एक नई स्ट्रिंग आ जाएगी जिसे प्रिंट करा दिया गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे देखते हैं तो ये ब्राउजर पे कैसा आ रहा है, होपफुली आप सबको विजिबल है। 45 वैल्यू थी, हमने एंटर फर्स्ट वैल्यू लिखा हुआ आया, जो वर्डिंग हमने प्रॉम्प्ट को दे रखी, 45 वैल्यू दी और ओके पे क्लिक किया। सेकंड वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं जैसे 25, ये मैसेज वही जो प्रॉम्प्ट में हमने स्पेसिफाई कर रखा है, 25 दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखी आ रही है हमारे पास, 45। यहीं पे अगर कभी आपको बाय चांस प्रॉम्प्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, प्रॉम्प्ट का होपफुली आपको आइडिया तो लग चुका होगा। प्रॉम्प्ट में अगर आप चाहते हो कभी अपनी तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू देना, अपनी तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह सपोज 70, तो ये 70 क्या है, तो प्रॉम्प्ट फंक्शन में पहले जो हमने पैरामीटर को दिया है, प्रॉम्प्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका जो पहला पैरामीटर है वो तो वो मैसेज वो स्ट्रिंग है जो उस फील्ड से पहले लिखा हुआ दिख रहा है, जिस फील्ड को यूजर फिल करके सबमिट करेगा। बट अगर आप चाहते हो उस फील्ड में पहले से एक वैल्यू लिखी हुई आए तो उसे स्पेसिफाई करने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ 70 दे दिया, या सेकंड वैल्यू के लिए जैसे ये प्रोवाइड कर दिया सपोज 30, ऐसा कुछ अगर प्रोवाइड कर दिया गया है। इस पेज को किया सेव एंड वापस इसे पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश। इनिशियली लिखा हुआ क्या आ रहा है यहाँ पे 70, होपफुली आपको आइडिया लगा होगा। 70 आप चेंज करना चाहें 75 करना चाहें कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू की तरह जो वहां पे लिखा आ रहा है वो बताने का तरीका अभी हमने देखा प्रॉम्प्ट फंक्शन में, उसका सेकंड पैरामीटर। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन जो हम अभी बात कर रहे थे, पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आप सेकंड पैरामीटर दे भी सकते हैं, नहीं भी, आपकी चॉइस है। और ये कॉन्सेप्ट कैसा वर्क करता है एक फंक्शन की हेल्प से अगर हम इसे समझें तो ये कैसे वर्क करता है उसे देखते हैं ना। कौन से कॉन्सेप्ट, जहां पे कभी इस फंक्शन में एक पैरामीटर दिया कभी दो पैरामीटर दिया, दूसरा पैरामीटर एक तरीके से ऑप्शनल बनाने का जो तरीका है हम कैसे ये अपने फंक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं उसे देखते हैं। जैसे हम ये पेज सेव कर रहे हैं, नया पेज HTML पेज जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट टैग वो हमने प्रोवाइड किया, एक फंक्शन जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे ये सम नेम का फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हमने पैरामीटर दे दिया जैसे x और y, हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इन x और y का एडिशन करवाते हैं, जो वैल्यू है उसे बस रिटर्न कर रहे हैं x प्लस y की वैल्यू। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है, x प्लस वाई कैलकुलेट होकर रिटर्न करवा दिया। इस फंक्शन को अगर हम कॉल कर रहे हैं, कैसे कॉल कर रहे हैं, जैसे हम डायरेक्ट
डॉट राइट के अंदर ही अभी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज की भी बात कर चुके हैं कि फंक्शन के अंदर ही फंक्शन भी कॉल किए जा सकते हैं। हमने वैल्यू दे दी 23 एंड 17। तो एक बार अभी तक का एग्जांपल तो होपफुली आप सबको पता है। इस पेज को हमने सेव कर दिया और इसे ब्राउजर पे अगर देखते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है वो नोटिस करते हैं ना। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 40। जूम करके विजिबल करा दिया। 23 + 17 हो गया, आ गया हमारे पास 40। हम कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, ये वैल्यू आप जानते हैं, आप वेरिएबल से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कांस्टेंट भी दे सकते हैं। अभी समझने के लिए हम कांस्टेंट के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने ये फंक्शन 2 वैल्यू नहीं 3 वैल्यू के एडिशन का दिया होता तो पॉसिबली हो सकता है ऐसा कुछ दिया होता। और इस फंक्शन को अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर उसे काम में लेना चाह रहे हैं, फंक्शन कॉल दे रहे हैं, जैसे कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया इस पर्टिकुलर फंक्शन का कॉल 23 + 17 + 40 या 50, ऐसा कुछ अगर हम करवाना चाहते हैं तो हमने ऐसा दे दिया, सेव किया इस पेज को किया रिफ्रेश। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वो होपफुली आप सबको पता है 23 + 17। या सिंपल मैनर में अगर कहते हैं एडिशन कैलकुलेशन में मत इन्वॉल्व हो जाना, ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना। तो यहाँ पे 20 गया x के पास, 10 गया y के पास, 50 गया z के पास, और फिर 20 + 10 + 50 का जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारे सामने अपीयर हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने यही फंक्शन दे रखा है 3 पैरामीटर वाला। हम इसी फंक्शन को 3 पैरामीटर के साथ तो काम में ले ही सकते हैं। हम काम में लेना चाहते हैं इसी पर्टिकुलर फंक्शन को सपोज 2 पैरामीटर्स के साथ भी। बीच में लाइन चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने फिर से काम में लेते हुए br टैग प्रोवाइड कर दिया, से दे दिया। या यही चीज आप एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी प्रोवाइड अगर करना चाहते हैं तो होपफुली आपको ध्यान है प्लस, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग की तरह ही हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फाइनली नंबर आया है लेकिन राइट ही तो करवाना है, भले स्ट्रिंग की तरह राइट हो जाए कॉन्केटिनेशन होते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पहले सम की वैल्यू आएगी और फिर लाइन चेंज हो जाएगी, राइट। ये जो हमने प्रोवाइड किया है इस केस में, अगर ये 2 फंक्शन हमारे पास प्रोवाइडेड होते हैं, कौन कौन से, जैसे ये फंक्शन का नाम होता है sum1 और ये होता है फंक्शन का नाम sum2। sum1 में है ऐसा कुछ प्रोवाइडेड कि 2 वैल्यूज का एडिशन करता है, और हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं sum1 और ये काम में ले रहे हैं sum2। तो ये वर्क कर जाएगा। 2 अलग अलग फंक्शन है, एक में 2 वैल्यू का एडिशन हो रहा है और एक में 3 वैल्यू का। sum1 वाले में 2 वैल्यू का एडिशन हो जाता है जिससे वैल्यू 100 आ रही है, sum2 वाले में 3 वैल्यू का एडिशन जिससे वैल्यू 80 आ रही है। 30 + 70 100, 20 + 10 + 50। तो ये गया sum1 वाली वर्किंग पे इस फंक्शन के पास, जबकि दूसरा जो हमने ये प्रोवाइड रखा है sum2, ये sum2 की वर्किंग पे जाएगा। हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। तो अगर हमने दोनों का नाम ही सम प्रोवाइड कर दिया, दोनों ही फंक्शंस का नाम क्या दे दिया सम, इस पेज को किया सेव रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ उसे समझना। सम नेम का जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल हुआ था, ये एक फंक्शन, उसी नेम का जैसे हमने दूसरा फंक्शन प्रोवाइड किया, तो अब सम नेम का फंक्शन ये जो कंसीडर हो रहा है ये दूसरा वाला कंसीडर हो रहा है। कुछ उसी तरीके से जैसे आप कभी किसी एग्जाम्पल में एक वेरिएबल लेते a जिसमें 10 दोगे और a में ही 25 दोगे, और अगर बाद में आप यहाँ पे अगर a को काम में ले रहे हो तो a की वैल्यू कौन सी कंसीडर होगी, हमेशा बाद वाली। सिमिलरली जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन एक डेटा टाइप की तरह अवेलेबल है और यहाँ पे सम वो रेफरेंस है, वो एक वेरिएबल की तरह, रेफरेंस की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं जो अभी हमें इस वर्किंग को रिप्रेजेंट करवा रहा है। यहीं पे अगर हम सम फिर से प्रोवाइड कर देता है 3 पैरामीटर्स के साथ, तो ये क्या करता है ओवरराइड कर देता है कि ये वाली वर्किंग जैसे अवेलेबल ही नहीं होती, उस वक्त यही एक वर्किंग रहती, और इस एक वर्किंग के पास सम नेम का ये जो हम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं 3 पैरामीटर के साथ वो तो वर्क कर सकता है, 2 पैरामीटर वाला ये इस 3 पैरामीटर वाली वर्किंग के साथ
अपना काम नहीं कर पाएगा। और इस केस में जो नंबर वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमें प्रोवाइड करवा रहा है, वो क्या, तो जब इस तरीके का हुआ था 30 और 70, 30 गया x के पास, 70 गया y के पास, z हमने प्रोवाइड नहीं कर रखा, तो z क्या है, अनडिफाइंड। और z अगर हमारे पास अवेलेबल है अनडिफाइंड, तो यहाँ पे हुआ 30 प्लस 70 प्लस अनडिफाइंड, प्लस का रिजल्ट एक एडिशन का रिजल्ट नंबर्स के साथ जब आ रहा था, एडिशन होता हुआ, तो उस वक्त एक नंबर आना चाहिए। लेकिन ये जब नंबर की बात आती है तो एक ऐसा नंबर जो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा क्योंकि z की वैल्यू नहीं पता। तो वो ऑलरेडी हमने नंबर जो डेटा टाइप डिस्कस किया था उस वक्त भी बात की थी, NaN एक ऐसा नंबर जो कहता है नंबर ही पता नहीं चला कि कौन सा है, तो वो हमारे पास रिजल्ट में आता है पहले, और फिर दूसरी वैल्यू आ रही है वो तो कैलकुलेट होके आ रही है। ये रिफ्रेश करके देख लिया, कुछ इस तरीके से आ रहा है। को थोड़ा यहाँ और आइडिया लगे उसके लिए अलर्ट बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसकी वैल्यू, z की वैल्यू। सेव किया, इसे किया हमने रिफ्रेश, z की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड के साथ जब ये इस तरीके से आता है, और नेक्स्ट वाले में z की वैल्यू 50 है, क्योंकि सेम फंक्शन दो बार काम में आता है, नेक्स्ट वाले में तो z की वैल्यू 50 है, पहले वाले में z की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि दो ही पैरामीटर के साथ काम में लिया। अब ये तो आपको होपफुली आइडिया लग गया होगा कि ये ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है, NaN, क्योंकि 30 प्लस 70 प्लस अनडिफाइंड हो गया, तो 100 प्लस अनडिफाइंड का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है नॉट अ नंबर वाला नंबर, नंबर फाइंड आउट नहीं हो पाया एक तरीके से, जबकि इस केस में फाइंड आउट हो गया। हम चाहते नहीं इसके लिए भी ये चीज वर्क कर जाए, और इसके लिए हमने क्या किया, तो ये चीज आराम से समझना, z इक्वल अगर हम यहाँ पे दे देते हैं सपोज 60, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये तीन वैल्यू आपने भेजी 20, तो x के पास जाएगा, 10 y के पास जाएगा, 50 z के पास जाएगा। अगर ये तीनों वैल्यू आपने दे दी ना तीनों के लिए, तो इस 60 को ये काम में ही नहीं लेगा। ये केवल एक सिंटैक्स है, ये बताने का तरीका है। लेकिन क्या बताने का तरीका है कि अगर तीनों की वैल्यू मिल गई तब तो वही वैल्यू x y z की कंसीडर हो जाएगी। इस केस में जैसे 20 x के पास, 10 y के पास और 50 z के पास। लेकिन अगर दो ही वैल्यू भेजी, तो पहली वैल्यू x के पास गई, दूसरी वैल्यू y के पास गई, और z के पास जब हम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रहे कॉल करते टाइम, तो ये अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने प्रोवाइड कर दी उस वैल्यू को कंसीडर करने लग जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यू की, z नेम का ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू 60 कब कंसीडर होगी, तो पहले वाले इस कॉल के लिए x के पास 30, y के पास 70 और z के पास पहुंच जाएगा 60, जबकि दूसरे वाले कॉल के लिए x के पास 20, y के पास 10 और z के पास 50 कंसीडर हो जाएगा। मतलब एक तरीके से फंक्शन के पास दो के लिए सामान लेके गए, तीसरे के लिए लेके आना भूल गए, तो उस वक्त अगर हम चाहते हैं तीसरे की एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड हो जाए, उसे देने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है, इक्वल के साथ ये वैल्यू बता दी। लेकिन अगर तीनों के लिए वैल्यू लेके आए तो तीसरी वैल्यू कौन सी जो आपने भेजी फंक्शन कॉल के टाइम, वही वैल्यू कंसीडर होगी। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, इसे रिफ्रेश किया तो होपफुली आपको आइडिया लग रहा है 30 प्लस 70 प्लस 60 वैल्यू आ गई 160, जबकि वो ओवरराइट हो गया ना प्लस 50 क्या चीज ओवरराइट हो गई, एक बार पूछे सर? 60 के ऊपर ओवरराइट 50 हो गया ना? नहीं, हम ओवरराइट नहीं कहेंगे यहाँ पे क्योंकि 60 कंसीडर ही नहीं हुआ। डिफरेंस है बहुत बड़ा इसमें। ये जो है ये ऐसा नहीं कि z में पहले 60 लेके आता है और फिर हमारी दी हुई वैल्यू 50 को रख लेता है। यहाँ पे z के अंदर अनडिफाइंड कंसीडर नहीं होगा अगर हमने वैल्यू नहीं भेजी तो। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब वैल्यू आप भेज रहे हो 50 तब तो वही वैल्यू कंसीडर होगी, इस चीज को काम में ही नहीं लेगा, क्योंकि ये ऐसा गलती से कंसीडर मत कर लेना कि ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ये ऐसा वर्क नहीं है, ये एरर शो कर देता अगर ऐसा करते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना 50 जाता है 60 पहुंचा फिर 50 पे सर पहुंच गया, इंस्पेक्ट में देखो एक बार, इंस्पेक्ट में। ओके इसे हमने सेव किया एंड रिफ्रेश करते हुए इंस्पेक्ट में देखा। तो इंस्पेक्ट में क्या, तो हमने कुछ अलग से तो देखा नहीं है, मतलब प्रोवाइड किया नहीं है ऐसा जो इंस्पेक्ट में दिखेगा।
क्या देखना है इंस्पेक्ट में, बोलो। सर स्क्रिप्ट में वो क्या दिखा रहा है, स्क्रिप्ट वाला। कहाँ स्क्रिप्ट, इंस्पेक्ट में स्क्रिप्ट हाँ कहाँ ये। सॉल्व होती है? हाँ, ये या ये, तो ये तो यही वैल्यू दिखा रहा है जो यहाँ पे दिख रही है, ये कभी अलग दिखाता ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे लगा 60 कट दिखाएगा, नहीं दिखाया। नहीं दिखाएगा। मतलब वो सर वो 50 अगर दिए तो लेके आएगा, अगर नहीं दी तो कंसीडर करेगा। हाँ, ये डिफॉल्ट वैल्यू ओके का सर। कॉन्सेप्ट आप जैसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अगर आप में से किसी ने देख रखी है तो वहां पे भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। ये केवल एक और सिंटैक्स है, सर ये बताने का तरीका कि पैरामीटर की अगर वैल्यू नहीं आए तो उस वक्त ये डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर लेना। हाँ प्रियंक बोले। तो सर जैसे कि 20 और 10 और 50 है, इसमें हाँ 10 की जगह 10 की वैल्यू हम यदि नहीं देंगे तो 60 मान लेगा क्या? नहीं, 10 की वैल्यू अगर हम नहीं देंगे तो पहली चीज ये ऐसा देना चाह रहे हो क्या कि कॉमा दिए दो लेकिन बीच में हाँ सेपरेशन नहीं दिया? ये तो आपका सिंटेक्स वाइज ही हाँ प्रॉब्लम आ गई। कॉमा होता है सेपरेटर की तरह, अच्छा दो वैल्यूज को सेपरेट करने के काम करता है, और इस केस में जावा स्क्रिप्ट की एरर आई है। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे जो लिखा रहा है ना आपके राइट पोर्शन में, होपफुली आपको कर्सर विजिबल होगा, इस पर क्लिक किया, ये एक हाँ एरर आ सर। रही है अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉमा, कि कॉमा के बाद कॉमा दे दिया आपने, जबकि कॉमा के बाद कुछ चीज तो आनी चाहिए थी, सेपरेशन दे रहे हो तो कॉमा होता है एक बाइनरी ऑपरेटर, सेपरेशन जी प्रोवाइड करने का ये जो तरीका, तो यहाँ कुछ ना कुछ देना नहीं, तो जरूरी है। हाँ, बट मैं आपको अगर मेरा लगता है कहने कि का y मतलब की सर ये है डिफॉल्ट जैसे। वैल्यू, अगर आपको ऐसा लगता है हाँ कि y की डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो तरीका क्या हो सकता है उसे समझना, कि कभी भी अगर आप y डिफॉल्ट देना चाहते हो मतलब आप एक ही वैल्यू दे रहे होगे, क्योंकि ये चीज आप आराम से समझें, बीच वाला पैरामीटर स्किप करके राइट वाला पैरामीटर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा था ऐसा ही देना चाहोगे अगर आप बीच वाले को स्किप करोगे तो, और बीच वाले को इस तरीके से स्किप नहीं किया जा सकता। बट हाँ, पॉसिबिलिटी ऐसी जरूर प्रोवाइड की जा सकती है जहां पे आप, जैसे हमने ये कॉपी पेस्ट किया, ये एक बार को लाइन चेंज वाला टास्क इसे भी प्रोवाइड कर दिया जैसे, और यहाँ पे अगर हम इस चीज को केवल इतना ही दे देते जैसे 420 दे दिया हमने, एक ही वैल्यू दी, एक वैल्यू किसके पास जाएगी, x के पास, y के पास अभी अनडिफाइंड रहेगा, z के पास 60 रहेगा। हम चाहते नहीं y भी अनडिफाइंड नहीं रहे, y के पास क्या पहुंच जाए, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल y के पास 90 पहुंच जाए। ये कब, अब अगर बात करते हैं सबसे पहले के लिए, तो 30 जाएगा x के पास, 70 जाएगा y के पास, और z के पास यहां से नहीं भेजा तो z अपनी वैल्यू 60 कंसीडर कर लेगा। नेक्स्ट के लिए 20 जाएगा x के पास, 10 जाएगा y के पास, 50 जाएगा z के पास, तो कोई भी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू इसके लिए कंसीडर नहीं करेगा, ये 20 प्लस 10 प्लस 50 होगी आ जाएगा। जबकि उसके बाद वाला जो है उसमें 420 जाएगा x के पास, y और z हमने अगर स्पेसिफाई नहीं किए तो ये दोनों अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। कहानी की तरह अगर ये बात समझें तो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, समझने के लिए कहानी की तरह अगर बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करो एक फंक्शन का बुलावा आता है और गिफ्ट लेके जाते हो वहां पे, कोई पर्सन है, आपने कोई पर्सन है वो फंक्शन का बुलावा आने पे फंक्शन के पास जा रहा है, गिफ्ट लेके जाता है, वो गिफ्ट लेके जाता है, दो रिसीव करने वाले हैं दो, तो पहला गिफ्ट पहले को, दूसरा गिफ्ट दूसरे को दे देगा। बट वहीं अगर बात करें वो गिफ्ट लेके जा रहा है दो, रिसीव करने वाले वेट कर रहे हैं 5, तो पहला पहले को दे देगा, दूसरा दूसरे को दे देगा, बाकी जो बचे उनके पास अगर पहले से डिफॉल्ट गिफ्ट की तरह कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, डिफॉल्ट गिफ्ट मतलब एक तसल्ली की, अगर कुछ नहीं दे रहा कोई गिफ्ट तो तुम ये रख लेना, ऐसा वाला अगर कुछ प्रोवाइडेड नहीं है तो अनडिफाइंड कंसीडर करेगा। अगर डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइडेड है तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर लेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये एडिशन जो हो रहा है ये हो रहा है 30 प्लस 70 प्लस 60 का, 60 कैसे आएगी, z की वैल्यू हमने नहीं दी तो खुद कंसीडर कर लेगा। यहाँ जो एडिशन होगा नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं 20 प्लस 10 प्लस 50, क्योंकि तीनों की वैल्यू अगर हमने दे दी तो जो वैल्यू हमने दी वही कंसीडर करेगा, जबकि इस केस में 420 प्लस 90 y की डिफॉल्ट वैल्यू एंड 60 z की डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर लेगा। इस पेज को हमने किया है सेव, ब्राउजर पे एक बार पहले चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, इस तरीके से ये रिजल्ट आ रहा है।
ये 160 आ रहा है, ये 80 है, 570 जो भी वैल्यू दे रखी थी, 420 प्लस 90 510 एंड 60 570 है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। होपफुली आप सभी को ये कुछ आइडिया लगा होगा हेलो सर। डिफॉल्ट वैल्यू का। हाँ पूछे। सर मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू हाँ आपने 60 नहीं दी, मतलब कि बल्कि आपने जेड की वैल्यू 60 दी है, वाई की वैल्यू 90 दी है, एक्स हाँ की वैल्यू अभी दी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो यदि ऐसा हो सकता है कि खाली मतलब तीनों के लिए कोई आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो। हाँ दे सकते हैं बिल्कुल। तीनों के लिए अगर डिफॉल्ट अच्छा। देना चाहते हैं तो तरीका कैसा, जैसे हम इसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड कर लें, अगर जैसे यही हमने आगे एक्सटेंड किया, जहां पे हमने सम को एक भी वैल्यू नहीं दी और यहाँ पे ये तीनों की वैल्यू हमने जैसे प्रोवाइड कर दी, सपोज इसे दे दिया 200, राइट। इस केस में हमने एक भी वैल्यू यहाँ से नहीं भेजी। पहली वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, एक्स की डिफॉल्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू वाई की डिफॉल्ट वैल्यू, तीसरी जेड की डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन अगर तीनों वैल्यू हमने बता रखी या जितनी वैल्यू हमने बता रखी उनके लिए डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा। बट वापस कहेंगे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने की जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या, कि अगर आपको एक ही डिफॉल्ट देना है तो सबसे राइट वाले को दोगे, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे डिफॉल्ट वैल्यू दे दो और इन दोनों की वैल्यू आप फंक्शन कॉल में बता दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि किसी की डिफॉल्ट वैल्यू दे दो और उसके राइट साइड वाले पैरामीटर की वैल्यू आप फंक्शन कॉल से बता दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर किसी की भी डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है तो कब मिल रही है, जब आपने उतने पैरामीटर दिए ही नहीं, वो जो काउंट है जैसे ये वाई वाला काउंट, सेकंड पैरामीटर नहीं दिया तब वाई को डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, और अगर सेकंड पैरामीटर नहीं दिया तो थर्ड भी नहीं दिया होगा। जब भी 90 मिला है डिफॉल्ट वैल्यू, उस वक्त राइट साइड वाला भी डिफॉल्ट रहा होगा। जब भी 200 डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा उस वक्त उसके राइट साइड वाले भी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ रहेंगे। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड करके है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क कर रहा था। आइडिया लगा होगा। बाकी एक चीज कहना चाहेंगे, सम नेम के फंक्शन का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, लेकिन इस तरीके से करना है। सम नेम के फंक्शन का सिग्निफिकेंस मेंटेन करने के लिए सर हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, जिससे यहाँ पे क्या कंसीडर होगा अब, तो अब जो हमने प्रोवाइड कर रखा है उसके करस्पॉन्डिंग ये होगा 30 प्लस 70 प्लस 0। सिमिलरली ये तो एज इट इज यही कंसीडर होने वाला है, ये जो कंसीडर होगा ये होगा 420 प्लस 0 प्लस 0। वाई और जेड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी, 0 0। और ये जो कंसीडर होगा ये क्या, 0 प्लस 0 प्लस 0। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है 0 क्यों, क्योंकि सम करवाना है, डिफॉल्ट वैल्यू ऐसी दो जिससे बाकी पैरामीटर्स का सम आ जाए, उसे ऐड करें फिर भी ऐड होने का इंपैक्ट न दिखाई दे। तो सम में जैसे 0 ले लिया या मल्टीप्लीकेशन में जैसे 1 ले लिया, सेव किया। इस पेज को अगर हम देखते हैं तो ये एडिशन होके इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे 30 और 70 का एडिशन, यहाँ 20 10 और 50 का, यहाँ 420 का, इस तरीके से आ रहा है। और लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो 0। पूछे जो पूछना चाह रहे हैं। सर इसका कोई रियल टाइम यूज कुछ हो सकता है कि तो मतलब अभी जो जैसे हम हम बात कोई कर रहे थे ना, PHP पे। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट हमने दो तरीके से काम में लिया। तो पहली चीज, प्री डिफाइंड फंक्शन में कभी ऐसा लगे कि कभी तो एक ही पैरामीटर दे रहे हैं, कभी दो पैरामीटर दे रहे हैं, कभी चार पैरामीटर दे रहे हैं, कभी तीन पैरामीटर दे रहे हैं अगर किसी फंक्शन के साथ, तो इसका मतलब समझ जाना वो एक ऐसा फंक्शन है जिसके साथ वो ऑप्शनल पैरामीटर प्रोवाइडेड है। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शनल पैरामीटर अवेलेबल है, इसे अगर नहीं देते तो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करता जो है ब्लैंक स्ट्रिंग। ब्लैंक स्ट्रिंग देते अगर हम यहाँ पे, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, होपफुली आपको पता है। ये स्ट्रिंग ब्लैंक दे रखी है, इसे ब्राउजर में चेक किया तो पहली वैल्यू तो 70 दे रखी, दूसरे के लिए ब्लैंक स्ट्रिंग दी है, तो ये क्या आ रहा है, एकदम खाली दिखाई दे रहा है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हो सकता है इसकी ब्लैंक प्रोवाइडेड हो। होपफुली आपको आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत इस चीज का। बाकी हाँ, आप जो पूछ रहे हैं कभी हमारे इम्प्लीमेंटेशन में इसका यूज क्या रहेगा,
तो कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट लगे तो काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम आप चाहते हो वो टोटल मार्क्स वाली वैल्यू अपनी तरह से डिफॉल्ट दे के रखना कि 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जाते हैं हर बार। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे कि आउट ऑफ 600 ही आ रहे हैं मार्क्स, अगर आपको ऐसा पता है जिसके लिए भी आप क्रिएट कर रहे थे। तो आपने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बना दिया तो 600 के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया, जो भी काम किया। और वहीं पे कभी आपको लगा कि नहीं इस सेमेस्टर में 600 नहीं, इस सेमेस्टर में 400 में से मार्क्स है, तो आपने वहां साथ में वैल्यू प्रोवाइड कर दी 400 उसके करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा। या कभी आपको जैसे प्रोडक्ट के केस में जीएसटी रेट हो सकता है आपको लगे कि जीएसटी रेट सबके लिए आपने डिफॉल्ट वैल्यू की तरह प्रोवाइड कर दी, बट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जीएसटी रेट बाई चांस अगर अलग है तो उसे अलग से आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो भी काम में ले सकते हैं। ओवरऑल बात इतनी सी है, कभी अगर यूजफुल लगे तो काम में लेना है, जबरदस्ती नहीं है इस कॉन्सेप्ट को काम में लेना। इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं, एक्चुअली जितने भी कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं उन सबको अगर आपको रिक्वायर्ड लगे वो चीज काम में लेने की तो बिल्कुल, रिक्वायरमेंट लगे तो काम में ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट का आइडिया रहना चाहिए। लर्निंग फेज के लिए भी आप अगर कहीं एग्जाम में या इंटरव्यू में अगर प्रिपेयर होना चाह रहे हैं तो उसके लिए ठीक। तो ये था फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यू। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। अब हम वो जो फंक्शन डेटा टाइप है उसकी बात हेलो करना सर। चाह रहे हैं। हाँ पूछे। सर जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या फंक्शन में क्या क्या चीज पूछी जाती है, थोड़ा सा आइडिया। अभी मैं नहीं बता सकता रीजन। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू टाइम पे फंक्शन से रिलेटेड क्यों पूछें, पहली चीज। आप इंटरव्यू जब अपीयर हो रहे हैं तो फ्रंट एंड बैक एंड हो सकता है, दोनों चीज की रिक्वायरमेंट हो। दूसरी चीज, इंटरव्यूअर की चॉइस होती है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता कि वो यही पूछेगा। हो सकता नहीं है मतलब एजेक्स क्या क्या पूछ ले चीजें हो। क्वेश्चन ना, फंक्शन हो सकता है उसे लगे। फंक्शन वो कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो उसे लगे फंक्शन तो आता ही होगा। फंक्शन पे पूछना जरूरी नहीं है इंटरव्यूअर प्रेफर करे, क्योंकि कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे टॉपिक है। जैसे एजेक्स पे पूछ लिया कि एजेक्स क्या होता है, या पीएचपी अगर अवेलेबल है तो कुकीज क्या होती है, सेशन क्या होता है, कुकीज और सेशन में डिफरेंस बता दो। या माई एसक्यूएल अगर आपका उसी पर्टिकुलर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपने वो अपने सीवी में रिज्यूम में मेंशन किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चन हो सकता है। तो डिपेंड करेगा आपसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछना जो चाहता है उसके लिए क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है जिनमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और साथ के साथ दूसरी चीज, वो जितने भी फील्ड अवेलेबल है उनमें से भी क्या पूछना इंटरव्यूअर को बेटर लगता है, वो उसकी चॉइस रहेगी ना। तो अभी हम ये नहीं कह रहे कि सारे टॉपिक इंटरव्यू पे पूछ लिए जाएंगे, बट आइडिया रहे तो बेटर रहेगा। चलिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर सबको। ओके सर, नेक्स्ट कुछ। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फंक्शन, जो डेटा टाइप की तरह हम डिस्कस कर रहे थे ना उसी चीज की। वो क्या चीज है, एक बार वापस हम थोड़ा ध्यान दिलाते हैं। हमने एक फंक्शन डिफाइन करना चाहा, कैसे डिफाइन करना चाहा, जैसे एबीसीडी, और इसमें हमने कर दिया जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये क्या राइट कर दिया, जैसे एक बार को हम कहें ये हेलो हमने राइट कर दिया, या लाइन चेंज करने के लिए BRB दे दिया। इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं एबीसीडी फंक्शन कॉल, चाहे एक बार करना चाहे चाहे बार बार करना चाहे, चॉइस आपकी अपनी। सेव किया इस पेज को हमने, और इस पेज को अगर ब्राउजर पे देखते हैं तो 4 टाइम्स हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बेसिक बात तो फंक्शन की पता चल चुकी है कि फंक्शन डिफाइन करने के बाद कितनी भी बार यूज में ले सकते हैं। दूसरी चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, वो कुछ ऐसी कि वेरिएबल अगर हमने प्रोवाइड किया होता जैसे एबीसीडी, और जहां फंक्शन का नाम नहीं दिया, वेरिएबल की तरह हमने ये चीज प्रोवाइड की। वेरिएबल में हमने एक तरीके से ये पूरी वर्किंग असाइन कर दी, तो भी बात सिमिलर सी है कि एबीसीडी हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल हो चुका है।
इसका हमने टाइप भी चेक करके देखा था एक एग्जांपल में। इसका टाइप क्या आएगा, फंक्शन। टाइप ऑफ के हेल्प से अगर चेक करेंगे तो फंक्शन। वर्क क्या कर रहा है, सेम वही वर्क कर रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वही वर्क ये फिर से कर रहा है। अब यहीं पे हम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हुई बात कर रहे हैं, लेकिन आराम से समझना इस बात को कि यहाँ पे जैसे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं एबीसीडी एक फंक्शन, हमने सिमिलरली एक और फंक्शन का वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया, जैसे हमने प्रोवाइड कर दिया से एक्स वाई जेड, और हम यहाँ पे देते हैं सपोज हेलो की जगह जैसे वेलकम। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया नॉर्मल फंक्शन की तरह, सपोज PQRS, जिसमें हमने क्या किया, एक पैरामीटर दे रखा है, जैसे पैरामीटर का नाम दे दिया f, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जैसे XY दे रहे, AB दे रहे, कुछ भी नाम, यहाँ पे नाम दे दिया f। और इस पर्टिकुलर अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं वो समझना, जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट और राइट के हेल्प से एक मैसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक जो प्रोवाइडेड था इससे पहले, इस लाइन से पहले तक वो क्या प्रोवाइडेड है, दो फंक्शन प्रोवाइडेड है, दो वेरिएबल प्रोवाइडेड है एक तरीके से आपके पास, एक है एबीसीडी और एक है XYZ। वेरिएबल में क्या प्रोवाइडेड है, एबीसीडी वेरिएबल में ये फंक्शन प्रोवाइडेड है जो राइट कराएगा हाउ आर यू, और XYZ वेरिएबल में एक फंक्शन प्रोवाइडेड है जो राइट करा सकता है वेलकम। लेकिन हमने एबीसीडी और XYZ फंक्शन कॉल अभी तक नहीं किए, कोई सा भी फंक्शन कॉल किया ही नहीं है, तो अभी तक तो पेज पे कुछ भी अपीयर नहीं होगा। लेकिन हमने इसके बाद जो हमने प्रोवाइड किया PQRS फंक्शन, उसे ध्यान से समझें। हमने इस फंक्शन के अंदर पहली चीज तो जैसे नॉर्मल मैसेज दे रहे हैं वैसे एक मैसेज दे दिया हेलो। दूसरी चीज जो दी है वो क्या, जैसे आप मैक्सिमम में देख रहे थे एक्स और वाई आ रहे थे, तो मैक्सिमम में एक्स और वाई में क्या भेजना चाहोगे, स्ट्रिंग नहीं भेजना चाहोगे, पॉसिबली आप भेजना चाहोगे कोई नंबर, जिससे नंबर का नंबर से कंपैरिजन करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। सम करना है, सम के लिए भी आप पॉसिबली नंबर भेजना चाहोगे, क्योंकि नंबर का नंबर से एडिशन करके आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो, या मल्टीप्लिकेशन है या कोई और ऑपरेशन है। जबकि यहाँ पे हमने ये क्या पैरामीटर की तरह कंसीडर किया, तो हमने कंसीडर किया ये पैरामीटर क्या रहा होगा, एक फंक्शन रहा होगा, और जो भी फंक्शन PQRS में पैरामीटर की तरह आया, PQRS फंक्शन क्या करेगा, हेलो प्रिंट करने के बाद उस फंक्शन को कॉल कर देगा। कैसे, तो ये हमने जो पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन कर रखा है PQRS फंक्शन, इस फंक्शन को हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं PQRS फंक्शन, जिसमें हमने साथ में क्या प्रोवाइड कर दिया, ABCD नाम का फंक्शन प्रोवाइड कर। ये एक फंक्शन कॉल है हमारे पास PQRS फंक्शन का, ये जाएगा PQRS के पास और F के पास असाइन किससे कर देगा, जो ABCD के अंदर था, ABCD को क्या प्रोवाइडेड था, ये फंक्शन दे देगा F को। और अब ये जब ये राइट करेगा हेलो, उसके बाद F क्या काम करेगा, जो काम ABCD करवाता वो काम कर जाएगा F। फाइनली हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है वो आराम से समझें। इस केस में आउटपुट में आएगा हेलो, लाइन चेंज हो जाएगी और ABCD वाला फंक्शन पहुंचाता है F के पास, तो ये जो कॉल है ये ABCD वाले फंक्शन को कॉल करवा देगा, और उस केस में आ जाएगा हाउ आर यू। पहले एक बार इस पेज को ब्राउजर पे देख लेते हैं, फिर आप डाउट जो पूछना चाह रहे हैं पूछ लो। क्या आ रहा है, हेलो हाउ आर यू, अब पूछें आराम से। सर ये तो अपन ने एबीसीडी को अपन ने ना पैरामीटर की तरह पास कर दिया बस। हाँ बिल्कुल वही तो हुआ है सर, मतलब अपन या तो वैल्यू डाल लो या फिर पैरामीटर की तरह पास कर दो, तो एबीसीडी फंक्शन बना हुआ था इसलिए आ गया, अगर नहीं होता तो नहीं आता सर फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम वही सिंपल मैनर में बात कर रहे हैं, हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल सी ही बात है कि ABCD एक फंक्शन था, वो फंक्शन सीधे F को दे दिया, F का कॉल कर रहा है, मतलब किसको कॉल कर रहा है, जो ABCD के पास था उसी को कॉल कर रहा है।
होपफुली आपको आइडिया लगा होगा। और इस केस में हाँ। आउटपुट आ रहा था हेलो हाउ आर यू। जबकि सर यहीं वो अगर आपने क्या ABCD, हाँ सर वो आपने क्या शुरू में समझाया था ना, तो सर थोड़ा अजीब सा लगा, मैं थोड़ा घबरा गया कि सर हाँ ये क्या बता रहे हैं अलग चीज। तो फिर बाद में बिल्कुल देखा ये तो पैरामीटर की तरह ही है, थोड़ा मतलब बिल्कुल, हार्ड ये चीज नहीं है। पैरामीटर की तरह हम फंक्शन भेज सकते हैं और उस फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। ये ओके सर। फंक्शन कॉल बैक करने की अप्रोच है कि जो पैरामीटर की तरह आया उसे कॉल करवा दिया। ये अप्रोच है फंक्शन कॉल बैक अप्रोच। जैसे यहाँ पे अब ये क्या काम करेगा, तो PQRS पे जाएगा, वो अपना काम हेलो तो करेगा ही, फिर f के पास पहुंचा था XYZ क्या था, ये पूरा फंक्शन, ये पहुंच गया f के पास, तो f का कॉल है, तो ये कौन सा काम करेगा, इस फंक्शन वाला वर्क परफॉर्म कर देगा। ये जो हमें एग्जांपल देख रहे हैं, इस बार आउटपुट में क्या आएगा, हेलो, और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वेलकम, इस तरीके से। और यही जो अभी हमने एग्जांपल देखा, इसी एग्जांपल को हम एक बार थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना है ना। हमने ABCD XYZ हटा दिया, और जो ABCD की वर्किंग थी ना, वो वर्किंग ही तो हम भेजना चाह रहे थे यहाँ पे ABCD का। जब हम PQRS के कॉल में ABCD लिख रहे हैं, तो हमने वो पूरी वर्किंग यहाँ पे पेस्ट कर दी। वो पूरा फंक्शन जो हम कॉपी करवाना चाहते हैं f के अंदर, वो हमने यहाँ पे पैरामीटर में प्रोवाइड कर दिया। क्या होगा इस केस में, PQRS फंक्शन का है कॉल, ये फंक्शन चला जाएगा f के पास, ये हेलो वाला मैसेज देगा, और f फंक्शन जब कॉल होगा तो एक्चुअली में ये वाला फंक्शन अपना वर्क परफॉर्म कर रहा होगा। सेव किया हमने इस पेज को, और आउट